हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में हम बात करेंगे। सबसे पहले कितने टाइप्स हैं हमारे पास, सेकंड हम बात करेंगे। तो फर्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स की, सेकंड हम बात करेंगे पेरीमीटर की और थर्ड हम बात करेंगे एरिया की। तो बात करते हैं सबसे पहले कितने टाइप के क्वाड्रिलेटरल होते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, ये क्वाड्रिलेटरल का एक चार्ट है जिसमें मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर कि हमारे पास दो टाइप के क्वाड्रिलेटरल की ही यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ। बेसिकली एक बात कर रहे हैं पैरेललोग्राम, जिसमें जो साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं, अपोजिट साइड्स। और बात करते हैं ट्रेपीजियम की, जिसमें सिर्फ वन पेयर ही पैरेलल होता है और दूसरा पेयर जो दूसरी साइड्स होती हैं, ये वाली दोनों साइड्स, ये नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं। तो दो टाइप के हमने क्वाड्रिलेटरल पढ़े। अब पैरेललोग्राम में भी टाइप्स हैं। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि जब सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, और दूसरा टाइप है जब ऑल साइड्स इक्वल होंगी। तो जब अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो ये पैरेललोग्राम की ही स्पेशल टाइप में आता है, क्योंकि पैरेललोग्राम की भी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। तो इसके स्पेशल टाइप में आपका आता है रेक्टेंगल। और जब ऑल साइड्स इक्वल हो जाती हैं तो आपका बनता है रोम्बस। और रोम्बस का में भी आपका स्पेशल टाइप होता है जब आपकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं लेकिन वर्टेक्स एंगल जो होता है वो 90 होता है। ऐसे ही पैरेललोग्राम की स्पेशल टाइप है रेक्टेंगल, जहाँ पर आपका वर्टेक्स एंगल होता है 90 डिग्री। आपको ये पार्ट क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास पैरेललोग्राम, बेसिकली पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल, इसका स्पेशल केस रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम में ही ऑल साइड्स इक्वल रोम्बस, लेकिन उसका स्पेशल केस स्क्वायर। ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वाड्रिलेटरल में हम बात करते हैं अब ट्रेपीजियम की। ट्रेपीजियम में एक होता है कि आपकी जो ये पैरेलल साइड्स हैं ये तो कभी यहाँ पर इक्वल नहीं है, देखिए, क्योंकि ये साइड्स आपकी इतनी है तो दूसरी साइड आपकी उससे लॉन्ग हो रही है। ऐसे ही नीचे देखिए, इसे हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। इसमें भी पैरेलल साइड्स इक्वल नहीं है, और जो नॉन पैरेलल साइड्स है, मतलब जो आपकी ये वाली दो साइड्स हैं, इसमें ये दोनों साइड्स जो होती हैं ये इक्वल होती हैं, और इसमें ये दोनों साइड्स आपकी नॉन इक्वल होती हैं। तो ये हमारे पास पूरा क्वाड्रिलेटरल हम सिर्फ इसी बेसिस पे समझ रहे हैं। अब हम बात करते हैं इसके टाइप। ये हमारी सारी टाइप्स क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं इसके पेरीमीटर की, और उसके बाद बात करेंगे एरिया की। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पेरीमीटर से, और साथ साथ मैं आपको एरिया भी समझाती जाऊँगी। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल, तो ये आपकी एक अपोजिट साइड है और दूसरी अपोजिट साइड आपकी ये है, ये दोनों इक्वल। तो पेरीमीटर की बात की, यहाँ पर हमने इसको L से डिनोट किया, और इस पार्ट को हमने, क्योंकि ये ब्रेथ है, इसको हमने B से डिनोट किया। तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाता है, देखिए, L प्लस B इज इक्वल्स टू 2L प्लस B। बात करते हैं इसके एरिया की। एरिया होता है बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पर हमारा बेस क्या है, मैंने इस वाले पार्ट को आपका बेस लिया है, तो इसे मैंने ले लिया, बेस को ले लिया AB। और हाइट जो होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर की बात होती है, तो ये एक हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, और ये एंगल है 90, तो ये हमारा हाइट हुआ। तो अगर मैं बेस को कहती हूँ L और हाइट को कहती हूँ H, तो LH हमारे पास एरिया हो गया। ठीक है, आपको एरिया भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम इसकी स्पेशल केस, मतलब रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल में देखिए, इसमें हमने क्या कहा कि हमारी ये वाली जो साइड है ये भी पैरेलल है और ये साइड्स भी पैरेलल हैं, बट इसमें क्या है, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, तो इसको भी हमने L बोला, इसको भी L बोला। इस पार्ट को हम यहाँ पर B बोलते हैं, क्योंकि हम ब्रेथ की बात कर रहे हैं। आप इसे B बोलिए, H बोलिए, एक ही बात है, क्योंकि ब्रेथ और हाइट दोनों सेम होंगी यहाँ पर। जबकि पैरेललोग्राम में अगर पेरीमीटर देखें तो आपका क्या आया था वहाँ पर, आपको याद होगा, वो था 2L प्लस B। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, तो 2L प्लस B ही होगा। और एरिया देखें तो एरिया का फॉर्मूला था बेस इंटू हाइट। यहाँ पर बेस है आपका L और हाइट है आपकी B, तो ये हो गया LB, इसीलिए एरिया आपका LB होता है। नेक्स्ट बात करते हैं रोम्बस। रोम्बस भी मैंने आपको बताया था टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है, बट यहाँ पर अपोजिट साइड्स पैरेलल तो हैं और इक्वल भी होती हैं। तो हमने कहा ऑल द साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, तो ये सारी साइड्स आपकी पैरेलल एंड इक्वल हैं।
और यहाँ पे ये जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं ये भी आपकी इक्वल होती हैं, तो हमने क्योंकि सारी साइड्स इक्वल है हमने यहाँ पर ए और ए ले लिया, दैट मीन्स कि ये भी ए होंगी। तो हमने बात की सबसे पहले पेरीमीटर की। तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स। कितनी साइड्स हैं आप यहाँ पे नोटिस कीजिए, 1 2 3 एंड 4, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो पेरीमीटर कितना बन जाता है, 4। नेक्स्ट बात करते हैं हम एरिया की। तो एरिया की जब बात करते हैं तो एरिया क्या होता है, वही हम जो पैरेललोग्राम का एरिया था वही अप्लाई कर रहे हैं, बेस इनटू हाइट। तो यहाँ पर हमने बेस देखा, अब मैंने कहा आपका बेस है ये और हाइट आपकी है यहाँ पर ये, क्योंकि बेस से आप हाइट को कंसीडर करते हैं। यहाँ पर हमारी हाइट होगी, क्योंकि हाइट हमारी परपेंडिकुलर होती है, तो हमने इसको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये हो गई हमारी हाइट। और यहाँ पर ये वाला जो बेस है जिसकी वैल्यू थी a, तो उसको हमने लिखा a इंटू एच। अब आप यहाँ पे चाहे बेस इंटू हाइट लगाइए, मतलब b इंटू एच भी बोल सकते हैं। अगर मैं बेस को यहाँ पर ले लेती हूँ b, तो b इंटू एच। तो आप देख रहे होंगे कि बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का था, बट वो हम एरिया ऑफ रोम्बस में भी यूज़ कर रहे हैं। और एक और फॉर्मूला होता है हाफ d1 इंटू d2। अब देखिए इसको हम कैसे समझेंगे, हाफ d1 इंटू d2 को। यहाँ पर हमने देखा कि जो हम सबसे पहले रोम्बस की प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। रोम्बस की प्रॉपर्टी लिखते हैं सबसे पहले। देखिए यहाँ पर देखते हैं, ये हमारा डायगोनल 1 है और ये वाला पार्ट हमारा डायगोनल 2 है। अब जैसे मैंने लिखा डायगोनल्स बाइसेक्ट, मतलब अगर ये d1 है तो ये पार्ट हो गया d1/2 और ये भी हो गया d1/2, ये पार्ट हो गया d2/2 और ये पार्ट हो गया d2/2। आपको क्लियर हो रहा होगा d1/2 मैं किसे बोल रही हूँ और d2/2 किसे कह रही हूँ। अब देखिए ये 4 पार्ट्स में डिवाइड है, तो सबसे पहले मैं किस पार्ट के एरिया की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ इस वाले ट्राइंगल की। अब इसका एरिया देखते हैं, तो यहाँ पर एरिया होता है ट्राइंगल का हाफ बेस इंटू हाइट। अब अगर आप बेस देखें तो आपके पास कितना है, d1/2 आपका बेस है, और आप अगर हाइट की बात करें तो d2/2 आपकी हाइट है। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास सॉल्व करके आता है 1/8 d1 इंटू d2। अब ऐसे कितने ट्राइंगल्स हैं, 1 2 3 4। तो जब आप इसको, ये जो आपकी ये वाली वैल्यू आई है, जब आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करके आपके पास आता है 1/2 d1 इंटू d2। इसीलिए आप एरिया और क्या बोलते हैं, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ d1 इंटू d2। तो हम सारे फॉर्मूलेज एक बार फिर से देख लेते हैं। तो हमारे सारे फॉर्मूलेज हैं, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 4a, एरिया इज इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट और एरिया इज इक्वल्स टू हाफ d1 इंटू d2। अगर बेस और हाइट गिवन है तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अगर आपको दोनों डायगोनल्स गिवन है तो आप एरिया का ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम स्क्वायर की। तो स्क्वायर में देखते हैं, जैसे कि आपने रोम्बस में देखा था ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल, रोम्बस का ही स्पेशल केस है स्क्वायर। यहाँ पर एंगल होता है 90, तो आपकी ऑल द साइड्स इक्वल, क्योंकि रोम्बस की प्रॉपर्टी है चारों साइड्स इक्वल होती हैं। पेरीमीटर देखते हैं, पेरीमीटर होता है 4a। एरिया देखते हैं, एरिया का फॉर्मूला क्या था, पैरेललोग्राम का एरिया था बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे देखिए बेस कितना है आपका, बेस है आपका a, और हाइट कितनी है, हाइट होती है परपेंडिकुलर हाइट, वो भी कितनी है आपकी a। तो आपने वैल्यू पुट की, इसलिए एरिया क्या बना, a²। तो आपने नोटिस किया होगा एरियाज़ में बेसिकली हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। अब आपने नोटिस किया कि सब बेस इंटू हाइट से बन रहा है। तो जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स में हम पैरेललोग्राम वाले फिगर्स पढ़ रहे हैं उन सब का एरिया का फॉर्मूला बेस इंटू हाइट ही है। नेक्स्ट फिगर बात करते हैं ट्रिपीजियम और ट्रेपेजॉइड। अब यहाँ पर देखिए पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड्स पैरेलल थी, बट ट्रेपेजॉइड में आपकी सिर्फ एक ही साइड पैरेलल होती है, मतलब 1 पेयर ही पैरेलल होता है। तो यहाँ पर जो आपका पेरीमीटर होता है उसको हम सिंपल बोल देते हैं सम ऑफ ऑल साइड्स। लेकिन जब बात करते हैं एरिया की, तो एरिया में आप क्या बोलते हैं, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। वैल्यूज पुट करते हैं हम यहाँ पर, पैरेलल साइड्स को सपोज करते हैं AB और हाइट को हम शो करते हैं H। वैल्यूज पुट कीजिए, हाफ A प्लस B इंटू H। सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके आता है H/2 इंटू A प्लस B।
आपको सारे एरियाज़ और पेरीमीटर क्लियर हो गए होंगे। तो ये वीडियो थी कि आप फॉर्मूलेस कैसे लर्न करेंगे। बेसिकली सबका फॉर्मूला एक ही है। बेसिकली सारे पैरेललोग्राम के एरियाज़ का फॉर्मूला बेस इनटू हाइट ही है, लेकिन उसमें कैसे कैसे बस नोटेशंस चेंज होकर हम उसको डिफ़िकल्ट बना देते हैं। वो आपको क्लियर हो गया होगा कि हम उसे कैसे इजी बना के लर्न कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।